डेज हो चुके हैं, बट करना क्यों है आपने फॉरएवर? और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो और प्लेटफॉर्म क्यों नहीं करते आप? फॉरएवर क्यों करना चाहते हो? क्या आपने अपना वाई डिसाइड कर लिया है? क्या आपने अपना वाई डिसाइड किया है कि क्यों करना चाहते हो? डिसीजन बना लिया है स्ट्रॉन्ग? देखो, अगर किसी का वाई क्लियर नहीं हुआ ना, तो उसे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि मुझे करना क्यों है। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उनको छोड़ के मेरे को फॉरएवर ही क्यों करना है? क्योंकि जब तक आप फॉरएवर को फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन नहीं मानोगे ना इस प्लेटफॉर्म को, तब तक आप इस प्लेटफॉर्म में एक टॉप लेवल की ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आपने सुना होगा 10 किश्तियों में पैर रखने वाला, 2 किश्तियों में पैर रखने वाला कभी भी डूबता ही है। सुनी होगी ना चीज आपने, 2 किश्तियों में पैर रखने वाला इंसान डूबता है। सो देखो, फॉरएवर बिजनेस को समझने में ना बहुत टाइम लग जाता है। कि अगर मैं बात करूँ ना, आपको 1 मंथ भी हो जाता है ना इस बिजनेस के अंदर, तब भी आप इसकी एक्चुअली में क्लैरिटी नहीं ले पाते। मेरे को भी 3 मंथ्स प्रॉपर हुए थे इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने में, क्योंकि जब मैं आया था तो मैं यही माइंड में सोचता था कि शायद प्रोडक्ट कैसे बेचूंगा मैं, इतने महंगे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, है ना। ये सारी चीजें माइंड में आती कि शायद प्रोडक्ट तो नहीं बेचने घर घर जाके, वो ये तो चेन बनानी पड़ेगी, वो मेरे साथ कौन जुड़ेगा, ये चीजें माइंड के अंदर आती है। काफी टाइम तक ये चीज चलती रहती है। मेरे माइंड में भी ये चीज चली थी, 1 मंथ तक ये चीज चली थी, पर धीरे धीरे मेरे को समझ आना स्टार्ट हुआ। जब नॉलेज होगी तो काम इजी हो गया। तो क्लियर हुआ कि एक्चुअली में मैंने ना ही यहाँ पे घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने हैं, ना ही हम आप यहाँ पे हमने कोई मेंबर मेकिंग करनी है। तो क्लियर हुआ कि मेंबर मेकिंग एक्चुअली में होती क्या है। देखो, पहले तो माइंड में से ना कुछ डाउट्स होते हैं हमारे, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक हम खुद के किसी और के डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे। मेंबर मेकिंग क्या होती है कि आप 2 लोगों को जोड़ो, 2 के नीचे 4 को जोड़ो, इतने लोग जोड़ो, आपको इतने पैसे आएंगे। बट फॉरएवर लीग में कोई भी लोगों को जोड़ने का पैसा नहीं मिलता। फॉरएवर की पॉलिसी बुक में स्पेशली ये चीज मेंशन है कि कोई लोगों को जोड़ने का फॉरएवर 1 रुपया नहीं देती। तो जो माइंड में हमारे डाउट है ना, फालतू की चीजें हमें निकालनी पड़ेगी कि किसी तरह की कोई मेंबर मेकिंग नहीं है। एक्चुअल में फॉरएवर बिजनेस क्या है? फॉरएवर बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस की तरह है। वो फर्क ये है कि जहां नॉर्मल बिजनेस में बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वहीं हम एक अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट करे खुद का एक बिग बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब वही चीज देखो, अगर हम 20 लाख 50 लाख लगा के शोरूम खोलते हैं, हम 50 लाख लगा के अपना कोई शोरूम खोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करेंगे कि नहीं करेंगे? करते तो वहां पे भी प्रमोशन ही है हम, राइट। हर किसी को रिकमेंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको कोई भी चीज मेरे शोरूम से रिलेटेड चाहिए तो आप इधर से ही आके लो। कहते हैं ना चीज की हम बेटर से बेटर चीज देंगे। अब हमें पता है कि अगर हम देखो, अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक शोरूम खोला है राजस्थान के अंदर, वो शोरूम आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे देता है। वो शोरूम आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे देता है पर मंथ का। अब आपको अगर 2 लाख प्रॉफिट करना, आपको क्या करना पड़ेगा? एक और ऐसा शोरूम कहीं और खोलना पड़ेगा किसी और स्टेट में, राइट। और अगर जो और पैसा चाहिए, अगर आपको वहीं करोड़ रुपया कमाना है, तो आपको 50 शोरूम खोलने पड़ेंगे इंडिया की अलग अलग स्टेट्स के अंदर। क्लियर हो रहा है? बट वो 50 शोरूम खोलने में कितना पैसा इन्वेस्ट होएगा? करोड़ों रुपया। वहीं फॉरएवर बिजनेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? अपने 50 मैनेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जितने भी बिजनेसमैन है, अब आप एक चीज सोच के देखना, अंबानी है, अंबानी गरीब है? हाँ जी, कोई अंबानी गरीब है? मुकेश अंबानी गरीब था? गरीब तो नहीं था। फिर उसको रिलायंस जियो क्यों बनाया उसने? उसको क्या जरूरत थी रिलायंस जियो बनाने की? जियो से पहले वो कोई गरीब थोड़ी था, वो तब भी अमीर था। वो आज भी काम कर रहा है, वो आज भी आगे बढ़ना चाहता है, वो आज भी आगे बढ़ना चाहता है। वो भी एक टारगेट बना के चल रहा होगा लाइफ में। दुनिया का सबसे अमीर आदमी में आने वाला इंसान, एशिया का सबसे अमीर आदमी आज मुकेश अंबानी। वो भी अपनी लाइफ में टारगेट बना के चल रहा है, इसीलिए तो आगे बढ़ रहा है। और हम अभी इतने ग्रो भी नहीं, हम टारगेट नहीं बनाते। अगर हमें भी ग्रोथ लेने में नेक्स्ट टारगेट बनाने पड़ेंगे, अगर ऊपर से ऊपर जाना है। क्लियर हो रहा है? उसने जियो बनाया, उसे वो देखो, वो आज भी सोच रहा है, क्योंकि एक बिजनेसमैन क्या होता है? जो क्या करता है? इनकम सोर्सेज क्रिएट करता है। 2 तरह के लोग होते हैं, बोलते हैं चादर देख के पैर पसारो। सुना है ना आपने? मिडिल क्लास फैमिली में ये डायलॉग चलता है, चादर देख के पैर पसारो, जितना है उसी के अंदर कॉम्प्रोमाइज करके जियो।
पर जो अमीर लोग होते हैं ना वो ऐसी सोच नहीं रखते। अमीर लोग और गरीब लोगों में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि अमीर लोग फोकस करते हैं पैसा बढ़ाने में, उनका फोकस होता है पैसा बढ़ाऊं कैसे, और गरीब लोगों का फोकस होता है पैसा बचाऊं कैसे। सोच के देखना, हमारे पेरेंट्स को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी 100 रुपए बचाते हैं, 50-500 रुपए बचा लेते हैं, 1000 रुपए बचाते हैं ना, बचाते हुए देखा हमने बचपन से। अमीर हुए आज तक अमीर हुए, करोड़पति बने, 100-200 करोड़ रुपए कमा लिया, बचा लिया। कभी भी इंसान पैसा बचा के अमीर नहीं होता, ये चीज माइंड में रखना। एक चीज, पैसा बचा के नहीं, पैसा इन्वेस्ट करके लोग अमीर होते हैं। क्लियर हो रहा है? और जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसा बढ़ाने पे फोकस करते हैं। अब हमने देखना ना किस कैटेगरी में आना है। अगर हमें अमीर होना है तो हमें अमीर लोगों वाली मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी, अमीर लोगों वाली हैबिट्स रखनी पड़ेगी, अमीर लोगों वाला माइंडसेट रखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो अपनी ना राइट, अब देखो अंबानी का एक बिजनेस नहीं है, अंबानी का खाली जियो नहीं चलता, अंबानी के काफी सारे बिजनेसेस हैं। वो ज्यादा क्या करते हैं, वो इनकम सोर्सेज क्रिएट कर देते हैं, वो काफी सारे बिजनेसेस खोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर 10 बिजनेस में से मेरे 4 बिजनेस नहीं चल रहे तो 6 तो संभाल लेंगे, और अगर 10 में से 6 नहीं चल रहे, 4 तो चल रहे हैं। क्लियर हो रहा है? पर एक एक इनकम सोर्स खोलने में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होता है, एक एक इनकम सोर्स खोलने में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करता है होता है। और वहीं फॉरएवर के अंदर भी हम जितने मर्जी इनकम सोर्स खोल सकते हैं अपने। फॉरएवर के अंदर इनकम सोर्स कैसे खुलते हैं, आप जितने मैनेजर्स बनाओगे ना, आप जितने मैनेजर्स क्रिएट करो, एक तरह से लगा लो आपका एक बिजनेस सेटअप हो गया वहां पे। आपके हाथ में, आपने एक इनकम, सोच के देखो, आपने 25 मैनेजर क्रिएट कर दिए डायरेक्ट में, आपने 25 मैनेजर क्रिएट कर दिए, एक तरह से 25 मैनेजर्स 25 इनकम सोर्सेज क्रिएट कर चुके हो आप। क्लियर हो रहा है? एक तरह से 25 इनकम सोर्सेज क्रिएट कर चुके हैं। अगर 10 बिजनेस पार्टनर भी, 10 मैनेजर सोचो अगर काम नहीं कर रहे, 15 तो कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? और हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे अंजुल जी पूछ रहे हैं हाउ वी कैन क्रिएट मैनेजर, मैनेजर क्रिएट करने से पहले मैम आपको बनना पड़ेगा मैनेजर। बनने के लिए क्या करना है, उसके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, पर्सनल ट्रेनिंग्स होती हैं। आप अभी शायद आई थिंक कौन से लेवल पे हैं आप अभी, आप अभी कौन से लेवल पे हैं? ओके, न्यू हो आप, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैं भी न्यू था, काफी सारे क्वेश्चन होते हैं कैसे आगे बढ़ना, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। तो वो तो आपको पर्सनली, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ के सबसे पहले तो अपनी P3 की नॉलेज कंप्लीट करें। P3 की नॉलेज कंप्लीट करने के बाद सीखें प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, जो इस बिजनेस में करने के लिए इंपॉर्टेंट है चीजें। जैसे क्रिकेट लाइन में हम जाते हैं, क्रिकेट में अगर हमें माहिर बनना है तो हमें बैटिंग भी आनी चाहिए, बॉलिंग भी आनी चाहिए, हमें फील्डिंग भी आनी चाहिए, राइट। ये तीनों चीजों में मास्टर बनना पड़ता है। वैसे फॉरएवर लिविंग बिजनेस में ग्रो होने के लिए 3-4 चीजें हैं जो आपको सीखनी है। वो आपके अपलाइन आपको पर्सनली बिठा के सिखाएंगे, और उसमें मास्टर बनने में वक्त लेगा। ये नहीं कि आप पहले दिन आपने बैट पकड़ा और सचिन तेंदुलकर बन गए एक ही दिन में, ऐसा तो नहीं होता ना, एक दिन में सचिन बन गए, वक्त लगेगा। ठीक है, तो वो चीज तो लगेगी। आज जो सचिन जिस मुकाम पे, पर कभी उसने 0 से शुरुआत करी थी, तो सेम है, आज आपने शुरुआत तो कर दी है। 2020 जो होगा, ये 2020 आपका मेहनत में निकल जाएगा, ये मेहनत में निकल जाएगा एक करियर बेस बिल्ड करने में, और 2021 में उस मेहनत का आपको रिवॉर्ड आ रहा होगा। क्योंकि बिजनेस क्या चीज होती है, बिजनेस एक लगा लो एक सीड की तरह है। जैसे एक फ्रूट का पेड़ होता है ना, फ्रूट का ट्री होता है, जैसे एक आम का ट्री लगा लो, आम का पेड़ लगा लो। आम के पेड़, आम खाने से पहले में क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले एक सीड को प्लांट करना पड़ता है जमीन के अंदर, राइट। उसके बाद हमें लगातार उसकी टेक केयर भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि सीड हमने डाल दिया, हम उसकी टेक केयर ही नहीं कर रहे आके। हमें क्या करना पड़ेगा, डेली टेक केयर करनी पड़ेगी उसकी, डेली उसको पानी देना पड़ेगा, उसको इंसेक्ट से बचाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद 6 मंथ, 1 साल, 2 साल बाद वो जब बड़ा हो जाएगा, हमें लाइफ टाइम नहीं उसे पानी देना, लाइफ टाइम नहीं देना, हमें कुछ साल उसको पानी देना, कुछ साल उसकी टेक केयर करनी है। उसके बाद 3 साल उसकी टेक केयर करने के बाद वही आम का पेड़ 30 साल बैठे बैठे आम देता है। वो 30 साल आम देगा, 3 साल की हुई एफर्ट आपको 30 साल रिवॉर्ड देती है। एम आई राइट और रॉन्ग? 30 क्या उससे ज्यादा भी दे देती है।
तो सेम बिजनेस है कि बिजनेस में 4 साल, नौकरी में 40 साल। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं लाइफ में, या तो पूरी जिंदगी नौकरी में निकाल दें हम 40 के 40 साल, या फिर बिजनेस में 4 साल निकालें। चॉइस हमारी है। और मैं बता दूं, आज मेंटेलिटी ऐसी है कि नौकरी में पूरी जिंदगी 40 साल घिसना बड़ा नहीं लगता किसी को, पर 4 साल बिजनेस करने में बड़ा लगता है। राइट, ऐसी मेंटेलिटी है ना, क्योंकि वो एक चीज है ना कि बोला जाता है कि एक मंकी के आगे ना, मंकी जो होता है ना, मंकी के आगे आप कुछ ना बनानाज रख देना, मंकी के आगे ना बनानाज रख देना, 10 बनानाज रख देना मंकी के आगे। मेरा कहने वाला हिंदी में वो मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। एक बंदर के आगे ना 10 केले रख देना, और उसके आगे 10 केलों के साथ 10 करोड़ रख देना। 10 केले और 10 करोड़ रखना, मंकी क्या उठाएगा? हाँ जी, मंकी क्या उठाएगा? मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को क्लियर? क्यों उठाएगा बनाना मंकी? अब इसके पीछे कोई तो रीजन होगा ना कि मंकी बनाना क्यों उठाएगा। व्हाट्स द रीजन? क्योंकि उसको पता ही नहीं है 10 करोड़ की वैल्यू क्या है। उसको पता ही नहीं 10 करोड़ की वैल्यू क्या, उसे पता ही नहीं कि भाई 10 करोड़ से पूरी जिंदगी क्या पुश्ते भी बैठ के बनाना खा लेंगी। क्लियर हो रहा है? वैसे ही आप अगर किसी नॉर्मल पर्सन के आगे जॉब और बिजनेस को रखते हो ना, तो बिजनेस नहीं चूज करेगा, वो क्या चूज करेगा? जॉब। क्लियर? उसको ये नहीं पता बिजनेस करने से हजारों लोगों को जॉब देने के लायक बन जाते इंसान। उसे वैल्यू नहीं पता उस चीज की। एक छोटे बच्चे हुआ करते थे पहले के टाइम पे ना, छोटे बच्चे कंचे वगैरह खेला करते थे, देखा भी होगा आपने। छोटे बच्चे कंचे वगैरह खेलते थे पहले के टाइम पे। आज तो खैर फिजिकल एक्टिविटीज होती नहीं है, आज के टाइम तो मोबाइल फोन आ गया जिसने फिजिकली बहुत ज्यादा वीक कर दिया लोगों को। छोटी उम्र से ही लोग मोबाइल के अंदर चले जाते हैं। और आज के टाइम सॉन्ग्स वगैरह, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारा यूथ खराब हो गया। सॉन्ग्स वगैरह ने सबसे ज्यादा खराब किया, क्योंकि हर सॉन्ग के अंदर एक ही चीज सिखाई जाती है कि लड़के को लड़की के पीछे कैसे जाना है, लड़की को लड़के के पीछे कैसे जाना है। हर सॉन्ग में 99% सॉन्ग में हमें यही चीज सिखाई जाती है। अब नॉर्मल सी बात है, एक इंसान जो चीज देखता है उसी को वो करता है। जो इंसान बार बार देखेगा ना, उसको वो चीज सही लगेगी, बेशक वो गलत हो। जिसकी वजह से जो हमारा यूथ है ना, पहले के टाइम ऐसा नहीं होता था। मैं अपने टाइम की बात करूं, पहले के टाइम ये चक्कर नहीं हुआ करते, क्योंकि उस टाइम फोन नहीं हुआ करते थे। आज हर एक यूथ का जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा खराब है। किसने किया? टीवी, सॉन्ग्स, इन चीजों ने सबसे ज्यादा माइंडसेट खराब किया है। जो करियर बनाने का टाइम है उसमें गलत जगह चले गए, और जब टाइम निकल गया उस टाइम मजबूरी होगी, फंस गए। फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जिम्मेवारियां पड़ने के बाद। सो देखो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब समझदारी, मैच्योरिटी ना उम्र से नहीं होती। मैच्योरिटी चाहे तो 16 साल के भी ऐसे बच्चे जिनकी 16 साल की उम्र में बहुत मैच्योर है, और कई ऐसे भी जो 35-35 साल तक मैच्योरिटी नहीं होती उनके अंदर। सो देखो, यही चीज है कि वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। अगर एक छोटे बच्चे का अगर आप कंचा उठा के हीरो में फेंकोगे ना, डायमंड्स में फेंक दोगे, वो कंचा ही उठाएगा, डायमंड्स नहीं उठाएगा। क्लियर है? तो फॉरएवर की भी जब तक आपको वैल्यू पता नहीं लगेगी ना, आप फॉरएवर को सीरियसली नहीं लोगे। जब तक फॉरएवर की आपको वैल्यू, और वैल्यू पता कैसे पता लगेगी? जब आप कंपेयर करोगे, जब आप नॉलेज लोगे, जब आप कंपेयर करोगे ना, जब नॉलेज लोगे, जब पता लगेगी आपको वैल्यू। मैं बताता हूँ, मेरे लिए इजी हुआ फॉरएवर को फुल टाइम एज अ करियर करना मेरे लिए बहुत इजी हुआ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है वो शायद हर किसी का नहीं रहा। मेरे लिए इजी क्यों हुआ? क्योंकि मैं अगर आपको बात बताऊं, फैमिली कंडीशन तो ऑलरेडी लो थी, जिसकी वजह से क्या चीज थी कि शुरू से था कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद 18 साल की एज के बाद जॉब करनी स्टार्ट कर देनी है। 18 ईयर की एज के बाद जॉब करनी स्टार्ट कर देनी है, कि थोड़ा सा मदर को सहारा लगाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि फादर थे नहीं। तो जॉब, ग्रेजुएशन करी, कंप्लीट करी मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2016 के अंदर। पर 2014 के अंदर ही मैं जॉब करनी स्टार्ट हो चुका था, जब मैं 18 साल का हो चुका था। जब मैंने जॉब करी, फर्स्ट जॉब मैंने कॉल सेंटर में करी थी। 6200 रुपीज की जॉब थी वो मेरे को आज भी याद है। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर जो मेरी फर्स्ट जॉब रही है आइडिया कंपनी के अंदर, कॉल सेंटर में जॉब किया करता था। मुझे आज भी याद है कि मतलब कि 8-8 घंटे
हमें वहां पे लगाने होते थे, टाइम देना होता था। अब वहां तो काम कर ही रहे हैं, मतलब कि इतना ज्यादा, मतलब कि उसके अंदर काम के अंदर ना एडिक्ट, मतलब कि वो हो चुके थे कि अगर घर पे भी आ रहे हैं ना तो घर पे भी मुंह से वही चीज निकल रही है, नमस्कार आइडिया। आपने किसी ने कस्टमर केयर में कॉल करी हो, कॉल सेंटर में अगर जॉब करी हो, सॉरी, अच्छा करी है किसी ने कॉल सेंटर में जॉब हमारे बीच? किसने जॉब किया कॉल सेंटर में मेरी तरह? किसी ने जॉब किया कॉल सेंटर में? किसी ने भी नहीं की कॉल सेंटर में जॉब? अच्छा, ट्रेनिंग चल रही थी जितेंद्र जी आपकी। अब मुझे एक बात बताना जितेंद्र जी कि ट्रेनिंग हमारी कॉल सेंटर में चल रही है। नो सर, ओके। सो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो जॉब मैंने करी तो जॉब को करके ना मेरे को इतना पता लग गया कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मुझे पैसे की वैल्यू का पता लगा, क्योंकि ना जब तक हम पेरेंट्स पे डिपेंड है ना, हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की मेहनत की, खून पसीने की कमाई हुई कमाई को वेस्ट करते हैं बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी जगह पे वेस्ट करते हैं। और जब खुद कमाते हैं ना तब पता लगता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। जब तक खुद नहीं कमाते ना तब तक हम सीरियस नहीं होते। तो उस टाइम मैंने जब फर्स्ट टाइम जो जॉब करी थी तब मुझे पता लगा कि हाँ, हमारे पेरेंट्स कितने साल, मैं तो 1-2 महीने में मेरे, मतलब कि मैं जॉब, मैंने जॉब जो सर्च करी, मेरे को सिनेपोलिस सेक्टर 17 में सिनेमा लाइन है, जैसे पीवीआर सिनेमाज है ना, वैसे सिनेपोलिस सिनेमाज है, वहां पे मैंने जॉब करी। 7,200 सैलरी थी वहां पे मेरी, और वो 12 घंटे की जॉब थी। वो जो जॉब थी वो 12 घंटे की जॉब, 10-12 घंटे की जॉब थी वो। देखो सबसे पहले आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, देखो आप चाहे पहले जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, बट आज आप बिजनेस लाइन में आ चुके हो, और बिजनेस लाइन में आपको ग्रो होना है ना, अगर अगर आपको सच में बिजनेस लाइन में ग्रो होना है तो आपको सबसे पहले ना एथिक्स सीखने पड़ेंगे। आपको एथिक्स सीखने पड़ेंगे। जब तक आपके अंदर एथिक्स नहीं होगे ना, आप कभी भी एक बिग बिजनेसमैन नहीं बन सकते। एथिक्स क्या है? एथिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे वे ऑफ टॉक। वे ऑफ टॉक आपको सीखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको वे ऑफ टॉक नहीं है ना, अच्छा, आप कभी भी जिंदगी में बहुत बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अपने वे ऑफ टॉक को बिल्कुल जरूर चेंज करें आप। जब जॉब करेंगे ना तब जाके पता लगेगा कि क्या चीज होती है। जब ऐसे ऐसे लोगों की सुननी पड़ती है ना, जब अगर जॉब करके ही वो चीज पता लगेगी। तो देखो वहां पे जॉब करी, 1 मंथ जॉब करी, वहां से भी काफी कुछ एक्सपीरियंस लिया मैंने, एंड देख लिया था। उसके बाद मैं फिलिप्स कंपनी में लगा। फिलिप्स कंपनी में मैंने जॉब करी 2 मंथ्स, 1 मंथ सॉरी, वहां पे 1 मंथ करी थी। सिनेपोलिस में भी 1 मंथ करी थी, फिलिप्स में भी 1 मंथ करी थी, कॉल सेंटर में मैंने 2 से 3 मंथ करी थी जॉब। तो इतना मेरे को पता लग गया था कि मार्केट के हाल क्या, कि अच्छी से अच्छी डिग्री करके अगर आज हम पेरेंट्स से लग हो जाए ना, इस टाइम मैं आपको बता दूं, हम सभी मिलके हैं, मैं फॉरएवर में ना हूं, मैं सेम आपकी तरह ही हूँ, एक नॉर्मल पर्सन। अगर आज इस उम्र में भी हम पेरेंट्स से अलग हो जाए ना, तो 95% हम ऐसे बच्चे होंगे इस टाइम ट्रेनिंग के अंदर जो अपने दम पे डिपेंडेड नहीं है। राइट और रॉन्ग? अपने दम पे डिपेंडेड नहीं है। अगर सारी घर की जिम्मेवारी हमारे सिर पे आ जाए ना, तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब लॉकडाउन आया, ये जो लॉकडाउन आया ना, इसने बहुत कुछ सिखाया। इस लॉकडाउन ने ना बहुत कुछ सिखा दिया। इसने सबसे अच्छी बात पता है क्या सिखाई? सबसे अच्छी चीज इसने क्या सिखाई? सबसे अच्छी चीज इसने ये सिखा दी कि हमारी, इस टाइम हम अपने पैरों पे स्टैंड नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये चीज सिखा दी, बहुत सारे यूथ को ये चीज सिखा दी कि लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे जो जॉब कर रहे थे उन्हें ये चीज सिखा दी कि भाई सिक्योर नहीं है हमारा फ्यूचर जॉब के अंदर। वो चीज क्लियर कर दी कि जॉब के अंदर फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इस टाइम 12 करोड़ लोगों की जॉब क्विट कर दी गई है, 12 करोड़ लोगों को निकाल दिया गया जॉब से। मतलब इससे ये चीज साफ क्लियर होती है कि जॉब के अंदर हमारा फ्यूचर बिल्कुल सही नहीं है, और ये चीज बढ़ती जा रही है। जैसे सिद्ध शर्मा जी कह रहे 32 तक पहुंचेगी ये लॉकडाउन तक, 32 करोड़ तक। क्योंकि जॉब भी तो हम किसी बिजनेस में ही करते हैं, और अगर बिजनेस ही नहीं चल रहा तो जॉब पे कैसे रखेगा कि बिजनेसमैन किसी को? जॉब देता कौन है? जॉब बिजनेसमैन ही तो देते हैं।
जॉब देता कौन है? जॉब क्रिएट कौन करता है? जैसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं जॉब सीकर ना बनो, जॉब क्रिएटर बनो। जॉब क्रिएटर हम कभी भी नौकरी करके जॉब क्रिएटर बन सकते हैं? नौकरी में तो हम खुद डिपेंडेड है किसी पे। अगर हम किसी की नौकरी कर रहे हैं इसका मतलब तो हम खुद डिपेंडेड है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जाके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कोई बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर बनो, जॉब सीकर ना बनो, जॉब देने वाले बनो, जॉब लेने वाले ना बनो। सारी यही चीज बोलते हैं। अब देखो कितना कुछ हमें पता लगा। अब एक चीज सोच के देखना, अगर सारी घर की जिम्मेवारी, आप सभी एक चीज सोच के देखना, मैं आपको बताता हूँ आपका सीरियस होना जरूरी है कि नहीं है, आपको अपने आप को बदलना जरूरी है कि नहीं है। इस टाइम ना ही आपकी उम्र टीवी टूवी देखने की है, टीवी देख के टाइम पास करने की उम्र नहीं है आपकी। अभी आपकी करियर बनाने की उम्र है आप सभी की। फालतू के गाने सुनने, लड़की लड़के के चक्कर में पड़ने की, नशों के अंदर पड़ने की, वारागर्दी करने की उम्र नहीं है। अभी करियर बनाने की उम्र है। समझदारी इसी में है कि आज जो हमारे पास समय है, ये समय मुड़ के आएगा नहीं। ये समय जिंदगी में हमें या तो आने वाले टाइम में प्राउड फील कराएगा, आने वाले 10 साल बाद, या ये पछतावा, प्राउड नहीं, हमें गिल्ट होएगा कि काश उस समय को मैं सही इस्तेमाल करता। क्योंकि 18 से 25 साल की उम्र ही है हमारे पास। मैं आपको बताऊं कि यूथ के पास मैक्सिमम जो उम्र होती है कुछ करने की, वो 18 से 25 साल होती है। 18 से 25 साल तक की उम्र है। मैं आपको बता दूं, इस टाइम ना अगर आपका गाना गाने का शौक है, अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हो, इन सालों के अंदर ना अच्छे तरीके से स्ट्रगल कर लो, अच्छे तरीके से स्ट्रगल कर लो। क्योंकि भैया क्या टाइम है, क्यों अभी पेरेंट्स कमा रहे हैं। ये सोचो, मैं यही चीज सोच रहा था आज, मेरे को बड़ा अपने ऊपर, अपने डिसीजन में, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन पता कौन सा रहा है? मेरी जिंदगी का सबसे अच्छी चॉइस कौन सी रही? कहते हैं आपकी चॉइसेस ही आपकी जिंदगी बनाएगी, और चॉइसेस ही आपकी जिंदगी खराब भी करती है। चॉइसेस ही आपकी जिंदगी बनाती भी हैं और चॉइसेस खराब भी करती है। मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चॉइस रही थी जो मैंने 29 जनवरी 2017 में डिसीजन बनाया था, अपने आप को सीरियसली एफर्ट करने के लिए, सक्सेस के लिए एक एक्शन लेने के लिए अपने आप को रेडी किया था फॉरएवर में, जब मैंने अपने आप को ज्वाइन करने का डिसीजन बनाया 29 जनवरी 2017। वो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चॉइस थी। वो चॉइस लेने की वजह से अगर लॉकडाउन हुआ ना, तो मेरी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट अगर मैं कहीं जॉब कर रहा होता और सारा खर्चा मेरे सिर पे चल रहा होता, तो आज शायद मेरी फैमिली 2 टाइम की रोटी के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती। तो अगर आज मैं देखूं, अगर फॉरएवर ना होता, मैं कई बार ये चीज सोचता हूँ कि प्रैक्टिकली लेता हूँ। देखो हर चीज सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं जो जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, ये रास्ता सही भी है कि गलत है। आज मेरे को प्राउड फील होता है, अगर मैं उस टाइम उस रास्ते पे ना चलता ना, आज मैं पेरेंट्स पे डिपेंड होता और पेरेंट्स के सिर पे बोझ होता। देखो बोझ ही है वो इंसान जो 20-22 साल की एज में ही पेरेंट्स से डिपेंड है, बोझ है वो, राइट? बोझ ही हुआ फिर हिसाब से कि 20-22 साल उम्र होगी और उसके डैडी की उम्र होगी 45 साल, उसके पेरेंट्स की उम्र होगी 45-50 साल, और पेरेंट्स 45-50 साल की बुजुर्ग एज में भी बाहर जा रहे हैं काम करने, और एक 20-22 साल का लड़का आराम से सो रहा है, आराम से वीडियो चैट कर रहा है, आराम से गर्लफ्रेंडों के साथ बात कर रहा है, गलत चीजें कर रहा है। क्लियर हो रहा है? और उसके पेरेंट्स बेचारे इतनी उम्र के हो चुके और वो काम कर रहे हैं और वो घर पे बैठ के खा रहे हैं। जबकि इस उम्र में आके ना, इस उम्र में आके हमें इसको चेंज करना चाहिए। इस उम्र में आके हमें उल्टा बोलना चाहिए कि पेरेंट्स अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मैं काम करूंगा और आपको फ्री करूंगा। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था ना फॉरएवर में मेरा बहुत इजी रहा। मेरे को लगा ही नहीं कि मैंने कोई स्ट्रगल किया या कुछ किया। मेरे लिए बहुत इजी था डिसीजन बनाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाहर जॉब कर चुका था। मुझे पता है मेरे पास सेकंड ऑप्शंस क्या है। ना ही मेरे ऊपर मेरी कोई जायदाद है 10-15 करोड़ की, या 150-200 करोड़ की मेरी जायदाद पड़ी है कि मैं बैठ के खा लूंगा। क्लियर हो रहा है? दूसरी चीज, ना ही मेरे लिए कोई रतन टाटा खड़ा है कि मैं अगर फॉरएवर बिजनेस के करके अपने आप को ग्रो नहीं करता, तो रतन टाटा खड़ा है मेरे नाम 3-4 फैक्ट्रियां करवा देगा। समझ रहे हैं आप? हमारे पास है क्या है कोई ऐसा ऑप्शन जो यहाँ वहां तक तरक्की दे दे जहां तक फॉरएवर हमें पहुंचा सकता है?
जब तक सेकंड ऑप्शन माइंड में रहेगा ना कि जॉब भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, तो बिजनेस नहीं होएगा हमसे, कभी बिजनेस नहीं होएगा। मैं खुद मास्टर्स कर रहा था, जब आया था मेरे पास भी टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था जब मैं मास्टर्स कर रहा था। मैं भी बोल सकता था कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, पर मैंने किसी और के लिए थोड़ी करना था। मैं एक्सक्यूज जब दूं ना कि मैंने अपने लिए काम नहीं करना था, जब मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे पता था मैं बिजनेस अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है ये बिजनेस मेरी लाइफ की हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ की हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। इसलिए सीरियस हो गए, पहले सीरियस हो गए, क्योंकि कुछ कंडीशन सिचुएशन ही सीरियस बना देती है। सो ज्वाइन किया, ट्रेनिंग्स लगाई, जितनी ट्रेनिंग्स आप लगाओगे, मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग्स लगाओ आप, एंड अपना प्रोफाइल की ट्रेनिंग लगाओ, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाओ आप अच्छे तरीके से। ये सारी चीजें बेस है बिजनेस का। इन चीजों के अंदर आपको बिल्कुल ज्यादा परफेक्ट होना है, ठीक है। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो ना, उसमें एक अपनी फील्ड के मीन्स की परफेक्ट बनना आपने। मेरे को 3 मंथ लगे थे, मैं आपको अपनी बताऊं तो मुझे टोटल 3 मंथ्स लगे थे, टोटल 3 मंथ्स प्रॉपर इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करने में। प्रॉपर 3 मंथ्स लगे थे जब मेरे को ये बिजनेस करना आ चुका था। मतलब मेरे को पता लग गया था कि कैसे ट्रेनिंग जाती है। 3 मंथ्स के अंदर मैं सब कुछ सीख गया था, प्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, ठीक है, एंड ट्रेनिंग कैसे की जाती है, काउंसलिंग कैसे की जाती है, कैसे प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें सीखने में मुझे खुद 3 मंथ लगे थे। बिजनेस में कैसे किसी को गाइड करना होता है, कैसे किसी को आगे पहुंचाना होता है, कैसे लेवल्स को डन करना होता है, ये सारी चीजें सीखने में वक्त लगेगा। आप देखो मेरे को 3 मंथ्स लगे, हो सकता है आपकी कैपेसिटी, आपकी जो कैपेबिलिटी है मेरे से ज्यादा हो, क्या पता आपकी कैपेबिलिटी मेरे से ज्यादा हो सकता है वो जो मेरे को 3 मंथ्स लगे सीखने में, आप क्या पता 1 मंथ में सीख जाओ। क्या पता जो मैं 9 मंथ में मैनेजर बना, आप क्या पता 4 मंथ 5 मंथ में मैनेजर बन जाओ। क्लियर हो रहा है? और ऐसा भी हो सकता है, अगर मेरे को 3 मंथ लगे आपको 6 मंथ लग जाए। एक अच्छा लीडर बनने में क्या होता है 6 मंथ लग जाए, पर मेन है कि आप लीडर बनो। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप लीडर बनो। टाइम आपको जितना मर्जी लग जाए मैटर नहीं करता, पर ट्रैक सही होना चाहिए। ट्रैक सही होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बताऊं एक छोटी सी बीए की डिग्री करने में तो 3 साल लगा देते हम, 3 साल लगा देते एक छोटी सी डिग्री करने में बीए की। और क्या देती है बीए की डिग्री आज के टाइम? 15 साल हम इन्वेस्ट करके 15,000 की नौकरी के लिए स्ट्रगल है आज मार्केट के अंदर। मेरे को 15,000 की भी जॉब नहीं मिली। फॉरएवर में जब मैं आया था, मैं ये सोच के आया था, मेरे को किसी ने बोला था कि यहाँ 12-15,000 रुपए कमा लोगे आप। मेरे को सिर्फ इतना बोला था, मैं अननोन के थ्रू इस प्लेटफॉर्म पे आया था, अननोन के थ्रू। पर कहते हैं ना ऊपर वाले ने आपके लिए जो लिखा है ना वहां पे आपको पहुंचा देगा, कैसे ना कैसे करके। अगर आपकी लाइफ में प्लेटफॉर्म आया, मेरी लाइफ में प्लेटफॉर्म आया, तो कुछ ना कुछ तो लिखा था ना। मैं बताऊं क्या लिखा था? ये लिखा था कि आने वाले 3 साल बाद आप भी मेरे से मिलोगे और मैं आपसे मिलूंगा। अगर 3 साल पहले मैं काम ही शुरू ना करता, क्या आज हम इस मीटिंग में होते? क्या आज आपको कोई सिखा रहा होता? देख रहे हो आप कितना कुछ लिखा है। आने वाले साल 2 साल बाद आप भी मैनेजर होगे, आने वाले साल 2 साल बाद आप भी मैनेजर होगे। आज मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, आज मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये चीज कि फॉरएवर लिविंग की ताकत ये नहीं है कि हम खुद को कामयाब करें, इस प्लेटफॉर्म की ताकत से ना हम किसी को कामयाब कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात फॉरएवर की है, एक होती है सक्सेस, एक होती है अल्टीमेट सक्सेस। अल्टीमेट सक्सेस पता क्या होती है? बाहर निकल जाओ आप मार्केट के अंदर, दुनिया अपने पीछे भाग रही है, सिर्फ अपने पीछे, मैं बनजू मैं बनजू मैं बनजू। एक सीए नहीं चाहेगा मेरे से अच्छा सीए कोई बने, एक आईएएस नहीं चाहेगा मेरे से अच्छा आईएएस कोई बने, एक सिंगर नहीं चाहेगा, एक डॉक्टर नहीं चाहेगा, इंजीनियर नहीं चाहेगा, एक मतलब एक्टर नहीं चाहेगा। राइट और रॉन्ग? बट इस प्लेटफॉर्म में हम खुद सफल नहीं होते, किसी को सफल करने में एफर्ट लगाते हैं, किसी को सफल करने में। सबसे जो अच्छी चीज है ना इस प्लेटफॉर्म की वो ये है। और रियल सक्सेस पैसा कमाना नहीं होता। मैं आपको बताऊं रियल सक्सेस पैसा कमाना नहीं होता। पैसा तो इतने लोग हैं, चोरों के पास भी पैसा है, क्या वो सक्सेस है? पैसा तो चोर के पास भी है, पैसा तो मर्डरर के पास भी होता है, गलत काम करने वालों के पास भी होता है पैसा। क्लियर हो रहा है? पैसा सक्सेस नहीं, ये सबसे बड़ी हमारी ना मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी हमारी रॉन्ग है कि ज्यादा पैसा कमाना कामयाबी होती। ज्यादा पैसा कमाना कामयाबी नहीं होती, अच्छा इंसान बनना। कैसे इंसान बन रहे हो आप?
वो कामयाबी होती है कि इंसान कैसे बन रहे हो आप, ठीक है। वरना ज्यादा पैसों आप क्रिमिनल को दे दो तो गलत काम ही करेगा ना उसमें। अच्छा इंसान बनना इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताता हूँ, बिल गेट्स का नाम आप सभी ने सुना होगा, है ना, सभी ने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। तो कहा जाता है एक बार एक इंटरव्यू में ना बिल गेट्स से पूछा गया, एक इंटरव्यू में ना बिल गेट्स से पूछा गया कि सर क्या आपसे भी अमीर है कोई। उस टाइम बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। तो उस टाइम जब पूछा गया कि सर आपसे भी अमीर है कोई, तो बिल गेट्स ने ना काफी सोचने के बाद जवाब दिया कि हाँ मेरे से भी अमीर एक इंसान है, मेरे से भी अमीर एक इंसान है। तो उन्होंने पूछा कि कौन है, उन्होंने पूछा कि कौन है, कहता है एक न्यूज़पेपर बेचने वाला। कहते हैं न्यूज़पेपर बेचने वाला। तो कहता है मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा। कहते जब मैं बिल गेट्स नहीं था तो एक टाइम ऐसा था कि जब मैं मतलब कि किसी कंट्री जाया करता था मीटिंग्स वगैरह के लिए, स्टेट्स में जाया करता था, तो मैं जब एयरपोर्ट पे उतरा एक दिन, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा अपनी फ्लाइट से, तो मेरे पास ना पैसे नहीं थे, चेंज नहीं थे या मेरे पास पैसे नहीं थे। तो ना एक न्यूज़पेपर वाला था जो न्यूज़पेपर वहां सेल आउट कर रहा था, और मुझे भी न्यूज़पेपर चाहिए था। बट जब वो न्यूज़पेपर वाला मेरे पास आया तो उसने बोला कि सर आप न्यूज़पेपर लेना चाहेंगे, तो उसने बोला कि हाँ जी। पर जब उसने अपना पर्स निकाला तो पर्स में पैसे नहीं थे न्यूज़पेपर को खरीदने के। तो जब पैसे नहीं थे न्यूज़पेपर को खरीदने के, तो उस न्यूज वेंडर ने, जो न्यूज बेचने वाला था, उसने भी देखा कि हाँ इसके पास पैसे नहीं है। तो उसने पता क्या किया, उसने ना एक वैसी न्यूज़पेपर बिल गेट्स को दे दिया। तो बिल गेट्स ने बोला मेरे पास पैसे नहीं, कहता कोई बात नहीं मेरी तरफ से ना आपको फ्री है। उसने क्या बोला, ये मेरी तरफ से ना आपको फ्री है। तो बिल गेट्स बड़ा हैरान हुआ। तो अगले दिन क्या हुआ, कुछ महीने बाद, एक दो महीने बाद फिर बिल गेट्स की वहां पे फ्लाइट उतरी, और उस टाइम भी बाई चांस क्या हुआ कि उस टाइम भी उसके पास पैसे नहीं थे, उस टाइम भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो दोबारा आया उसके पास, तो उसने उसको दोबारा न्यूज़पेपर गिफ्ट किया। जब वो दोबारा उसको न्यूज़पेपर दे रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बिल गेट्स ने बोला कि नहीं नहीं आपका लॉस हो जाएगा। तो उस शख्स ने पता क्या बोला, कहता नहीं नहीं मेरा कोई लॉस नहीं होएगा, ये मेरे प्रॉफिट के पैसों से है न्यूज़पेपर, कोई बात नहीं आपको जरूरत है आप पढ़ो, आपके लिए जरूरी है। तो वो ले लेता है। और कहा जाता है कि मतलब कि उसने वो चीज बताई, कहता कि जब मैं फिर बिल गेट्स बन चुका, काफी अमीर हो चुका था, मेरा माइक्रोसॉफ्ट काफी ज्यादा ग्रो हो चुका था जब मैंने स्टार्ट किया था छोटे से, और 5 साल 10 साल 15 साल बाद जब मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आ चुका था 15-20 साल बाद, तो मुझे उसी न्यूज पर को वो टाइम याद आया कि एक टाइम ऐसा था कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तो किसी ने मेरी हेल्प करी थी। तो उसने ना, उसके माइंड में आया क्यों ना मैं, आज वो टाइम है कि मैं उसका एहसान चुकाऊं। बिल गेट्स के माइंड में आया कि आज ऐसा टाइम है कि मैं वो एहसान चुकाऊं। और कहा जाता है बिल गेट्स ने उसको ढूंढा, और 1.5 से 2 मंथ के अंदर अंदर वो मिल भी गया, वो इंसान मिल भी गया जब उसको ढूंढना स्टार्ट किया। तो जब वो उसको मिला, जब वो न्यूज़पेपर वाला उसको मिला, काफी बूढ़ा हो चुका था वो, तो वो काफी बूढ़ा हो चुका था, उसके पास वो गया। तो उसने उनको बोला, मतलब न्यूज़पेपर वालों कि आपने मुझे पहचाना। बिल गेट्स ने बोला न्यूज़पेपर वाले, आपने मुझे पहचाना। कहता हाँ पहचान लिया, बिल गेट्स हो आप। कहता हाँ जी हाँ जी। कहता याद है आपको कि आपने कभी मुझे फ्री में न्यूज़पेपर दिया था। तो वहां से वो शख्स पता क्या बोला, एक बार नहीं मैंने 2 बार दिया था आपको। कहता एक बार नहीं दिया था, मैंने 2 बार दिया था आपको। तो बिल गेट्स हंसने लगा। तो बिल गेट्स ने बोला मैं आज वो एहसान चुकाने आया, हाँ मैं वो एहसान चुकाने आया हूँ जो आपने मेरे पे उस टाइम किया जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरे पास देने के लिए आपको कुछ नहीं था। तो न्यूज़पेपर वाले ने पता क्या बोला उसने, हाँ जी 20 साल बाद सर्च की थी शिराज जी, और 1-2 मंथ में मिला था वो इंसान। तो कहा जाता है कि न्यूज़पेपर, उसने बिल गेट्स ने क्या चीज बोली कि मैं आपको जितनी इनकम आप चाहते हो उतना देना चाहूंगा। तो उस शख्स ने एक जवाब दिया, कहते नहीं तुम मेरा पूरी जिंदगी एहसान नहीं चुका सकते। वो न्यूज़पेपर वाले ने बोला कि तुम मेरा पूरी जिंदगी एहसान नहीं चुका सकते। इसका कारण ये है कि मैंने तुम्हारी हेल्प जब की थी जब मैं बहुत गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने तब तुम्हारी हेल्प की थी। और तुम अब मेरी हेल्प जब करने आए हो, तुम अब मेरी हेल्प जब करने आए हो जब आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हो। तब उस टाइम बिल गेट्स ने ये चीज बोली। आप उसका इंटरव्यू देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको इंटरव्यू मिल जाएगा उनका, ये आप इंटरव्यू में देख सकते हो बिल गेट्स की ये चीज। तो बिल गेट्स उस टाइम ये चीज बोला, कहता है असली पैसा कमाना ना, असली सक्सेस वो नहीं है, असली अमीर होना ये नहीं है कि आपने पैसा कितना है, असली अमीर होना है कि आप दिल से कितना अमीर हो।
दिल से कैसे इंसान हो, अंदर से कैसे इंसान हो। क्लियर हो रहा है? तो देखो 3 चीजों से ना जिंदगी में हमेशा दूर रहना। वो 3 चीजें मैं आपको तो कभी भी फॉरएवर में मत लेके आना। देखो आज शायद आप 10,000 भी नहीं कमा रहे, 20,000, 25,000, 30,000 भी नहीं कमा रहे होगे, बट एक टाइम होएगा आप 2 लाख भी कमाओगे, 10 लाख भी कमाओगे, पर अपने अंदर एक चीज मत लेके आना। वो क्या चीज है? वो है ईगो। सबसे पहली चीज, ईगो से दूर रहना आपने। घमंड कभी नहीं लेके आना अपने अंदर। क्लियर है? एक तो ईगो कभी मत लाना। एक दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा मतलब ये 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि कैंसर है, एक वायरस का काम करेगी आपकी सक्सेस के लिए। वायरस होता है ना, जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, राइट? मतलब वायरस इतना सा है, इतना छोटा है जो दिखता भी नहीं है, और हमारी बॉडी सोचो कितनी बड़ी है, और वो इतना छोटा सा वायरस हमारी बॉडी को खत्म कर देता है। कहने का मतलब सक्सेस भी ना बहुत बड़ी होती है और छोटी सी चीज होती है जो सक्सेस तक हमें पहुंचने नहीं देती। वो 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो जिंदगी में आपके अंदर नहीं आनी चाहिए अगर आप एक अच्छे इंसान, कामयाब इंसान बनना चाहते हो। फर्स्ट इज ईगो। ईगो कभी मत लाना, जितने मर्जी ऊपर चले जाना। मैं आपको बताऊं, दुनिया के इतने दिग्गज लोग भी आज इस दुनिया से जा चुके हैं। क्लियर हो रहा है? घमंड कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता, ईगो कभी मत लाना। सेकेंड चीज है आपके अंदर जेलेसी। जेलेसी बहुत ही बुरी चीज है लाइफ के लिए, बुरी चीज। देखो आपने आपने बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आपके साथ किसी ने बिजनेस शुरू किया सेम। अब हुआ क्या, 6 महीने बाद हो सकता है क्या आप उसी लेवल पे रह जाओ जिस लेवल पे हो सकता है आपकी उतनी तरक्की ना हो जितनी उसकी हो। क्या आप तो 6 महीने बाद वो मैनेजर बन जाए जो आपके साथ था। क्योंकि हर किसी का टाइम है ना, कोई सक्सेस का फिक्स टाइम थोड़ी होता है कि इसी टाइम बनेगा इंसान सक्सेस। कोई लेट बनता है, क्योंकि रेस में भाग रहे हैं 5 लोग, तो सारे सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। कोई थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो कोई उससे जल्दी पहुंचा, पर पहुंचेंगे सारे जो भाग रहे हैं। पहुंचेंगे वही जो भाग रहे हैं, जो नहीं भाग रहा वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो ऐसा ही है सक्सेस की भी जो रेस होती है ना, इसमें बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। कोई जल्दी पहुंच सकता है उस मुकाम तक, कोई हो सकता है कि इसको टाइम लग सकता है, पर पहुंचेगा वही जो दौड़ रहा है। वक्त लग सकता है पर पहुंचता हर इंसान है। तो अब कहने का मतलब है कभी जेलेसी मत करना। हो सकता है आपसे पहले, आपसे बाद आए वह कामयाब हो जाए, तो उससे हमने जेलेसी नहीं, इंस्पायर। देखो तरक्की देख के ना, किसी की तरक्की देख के 2 तरह के लोग होते हैं, एक जेलस करते हैं, एक इंस्पायर होते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं। अपने दोस्त की, जानकार की तरक्की देख के कुछ होते हैं जो सड़ते हैं, है ना, कुछ होते हैं जो जेलेसी करते हैं, तो कुछ लोग उससे इंस्पायर होते हैं कि यार अगर यही कर गया ना तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, मैं फॉरएवर में आया, अनमोल सर को आप सभी जानते हैं। मेरा रीजन अनमोल सर रहे थे फॉरएवर में आने का। अनमोल सर को देख के मेरा बिलीफ सिस्टम उठा था, कि बिलीफ सिस्टम मेरा चेंज हुआ था कि यार अनमोल सर कर, क्योंकि अनमोल सर मेरे नेबर फ्रेंड है, मैं उनके साथ बचपन से रहा हूँ। अब आपका नेबर फ्रेंड अगर 1 लाख क्रॉस कमा रहा हो तो आग तो लगती है ना। अब वो आग 2 प्रकार की हो सकती है। वो फायर जो अंदर लगती है ना, वो 2 प्रकार की है। एक तो इंस्पिरेशन की, कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, मेरा फ्रेंड कामयाब हुआ है, मेरे साथ जो था, जो कभी जीरो था आज वो यहाँ पे, तो मैं भी हो सकता हूँ। वो क्या हो गया, इंस्पिरेशन। वो क्या हो गया, इंस्पिरेशन। या फिर दूसरा जेलेसी, या फिर मैं क्या करता, जेलेसी लेके चला जाता कि यार शिट वो कामयाब हो गया, काश वो कामयाब ना होता। क्लियर हो रहा है, कि जेलेसी करना। पर मैं इंस्पायर हुआ था, मैं इंस्पायर हुआ। ये नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है इंसान के अंदर। तो कभी भी जेलेसी मत लेके आना। अगर आपसे पहले कोई तरक्की कर रहा है ना, तो आप क्या करो, आप उसको कॉपी करो, आप उससे सीखो, उसे पूछो यार ऐसा क्या कर रहा है तू जिसकी वजह से इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, मुझे भी बता। और हम पता क्या करते हैं, सीखने की जगह जेलस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है एक अनसक्सेसफुल इंसान की। क्लियर हो रहा है? थर्ड चीज आती है सेल्फिशनेस। कभी भी ना अपने अंदर सेल्फिशनेस मत लाना, मेरा मेरा हो जाए, कभी नहीं। फॉरएवर में तो मैं आपको पहले ही बता दूं, फॉरएवर में तो यही चीज है, फर्स्ट यू देन मी, फर्स्ट यू देन मी, पहले आप फिर मैं। याद रखना ये चीज। क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट यू देन मी। हमेशा सोचना है कि आपने अगर कोई आपसे हेल्प लेने आता, उसकी हेल्प करो, उसे गाइडेंस दो, जितनी अच्छी, मिस गाइड नहीं। कई लीडर ऐसे भी होते हैं, बहुत घटिया लीडर होते हैं, बहुत घटिया लीडर, मैं उन्हें सबसे ज्यादा नालायक लीडर मानता हूँ, घटिया लीडर, जो कई मिस गाइड करते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे लीडर मिलेंगे जो मिस गाइड करेंगे। हो सकता है आपको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करें, वो हो सकता है फेसबुक पे मैसेज करें आपको, हो सकता है वो आपके नॉन में भी हो,
क्लियर हो रहा है? जो मिसगाइड करते हैं, ऐसे मिसगाइड करने वाले लोगों से ना दूर रहना, और खुद भी ऐसा नहीं बनना। आप समझ के होगे, अगर नहीं समझे तो आपको इन फ्यूचर जरूर ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे, आपको अपनी अपलाइन के खिलाफ भड़काएंगे, आपको अपनी अपलाइन के खिलाफ भड़काएंगे, आपके कानों के अंदर जहर भरेंगे। ऐसे भी लोग मिलते हैं। क्लियर हो रहा है? और मैं बता दूं, कैंसर का इंसान बच सकता है, पर नेगेटिव इंसान ना बचता है, ना किसी को बचने देता है। कैंसर का इंसान बच जाता है, पर जो इंसान नेगेटिव है ना तो वो खुद कामयाब होता है, ना वो होने देता है किसी को। क्लियर हो रहा है? मिलेंगे आपको ऐसे लोग। और मैं बता दूं, खाने में मिलाए जहर का इलाज हो जाएगा, खाने में मिलाए जहर का इलाज हो जाएगा, पर कान में मिलाए जहर का इलाज नहीं होता। शक एक ऐसी चीज होती है जो बड़ी बड़ी जिंदगियां बर्बाद कर देती है। शक में तो लोग मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का। क्लियर हो रहा है? चीज रियलिटी है कि नहीं, इस चीज को समझे बिना ही लोग एक दूसरे का भी मर्डर कर देते हैं, बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं लोग, बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। शक एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कैंसर है शक, जो आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी को पूरा बर्बाद कर सकता है, सभी की जिंदगी के लिए। शक एक ऐसी चीज है। और ये शक कौन डालता है? वो लोग डालते हैं जो लोग ना खुद सफल होते, ना सफल होने देते। तो ध्यान रखना है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। एंड दो फॉर्म, ये तो मैंने आपको बता दिया जो चीजें आपको नहीं करनी, ठीक है। अब मैं वो चीज बताता हूँ जो आपको करनी है। फॉरएवर में सिर्फ दो चीजें आप फॉलो कर लेना, ओनली टू थिंग्स यू हैव टू फॉलो, 100% फॉलो करनी है। अपनी अपलाइन की बात का ना बुरा नहीं कभी मानना, अपलाइन की बात को ना हमेशा फॉलो करना है। आपकी अपलाइन आपके सीनियर हो सकता है आपको डांट भी दे, आपको डांट भी दे, हो सकता है आपको वो डांट, देखो अपलाइन ना यहाँ पे एक माँ बाप की तरह है। अब मैं आप सभी से एक चीज पूछता हूँ, आप सभी पार्टनर इस टाइम ट्रेनिंग लगा रहे हो, कुछ एक बात बताना, आप अपने किसी फ्रेंड को अपने बिजनेस में लेके आओ, तो क्या आप उसका बुरा चाहोगे? आप अपने ब्रदर को, सिस्टर को इस बिजनेस में लेके आओ, क्या उसका बुरा चाहोगे आप? अब मुझे बताओ, कौन से ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं? अब अगर हम कोई गलत काम करते हैं, बचपन में छोटे होते करते थे, तो माँ बाप मार भी देते थे, है ना, डांटते भी थे, तो क्या माँ बाप को उल्टा मार देते थे? क्या माँ बाप को उल्टा मार देते थे? हमें लगता था शायद माँ बाप गलत है, हमें डांट रहे हैं, गलत चीज बोल रहे हैं, बट वो माँ बाप अपनी जगह सही थे, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है दुनियादारी का। क्लियर है? पर जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें अकल आनी शुरू हो जाता है कि हाँ, हमारे माँ बाप सही बोलते थे। क्लियर हो रहा है? वैसे ही ना, जब आप इस बिजनेस में आए हो, चाहे आपकी उम्र 18 साल है, 50 साल है, 22 साल है, 25 साल है, मैटर नहीं करता, फॉरएवर में आप सिर्फ एक दिन के बच्चे ही होते हो। कोई महीने का बच्चा है, अभी कोई 15 दिन का बच्चा, यहाँ पे जीरो से शुरू होते हो आप, एक तरह से जीरो से लाइफ शुरू होती है यहाँ, समझ रहे हो? तो आपके जो अपलाइन है, सीनियर है, ये एक माँ बाप है आपकी तरह। आज आपको शायद आपके माँ बाप की बातें बुरी लगेंगी, आज शायद आपको अपने पेरेंट्स की बातें बुरी लगेंगी, बट जैसे जैसे आप ग्रो होगे ना, तो आप जब इस लेवल पे आ जाओगे जिस लेवल पे आपके सीनियर है, उस टाइम आप बोलोगे सर आप सही बोलते थे, सर आप सही बोलते थे, उस टाइम मेरे को समझ नहीं आती थी ये बात। क्लियर हो रहा है? जैसे माँ बाप बोलते थे ना, उस बच्चे की संगत में नहीं जाना, वो बच्चा गलत है, वो बच्चा गलत संगत में है, और हम पता क्या करते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, शाम को उसी के साथ घूम रहे हैं, शाम को उसी के साथ घूम रहे हैं। फिर आज पता लगता है यार बात तो सही कहते थे, जब सारा फ्यूचर खराब कर लिया, जब गलत आदतें डाल ली शरीर में, फिर हम सोचते हैं यार बात तो सही कहते थे। ठीक है, तो मेन है कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी सोच रखो, अच्छी संगत रखो। अपलाइन के बात या पत्थर की लकीर से, चाहे वो डांट देना, उसको एक मीठी दवाई समझ के पी लेना आपने। ठीक है, अपलाइन आपको बोलेगी ये चीज नहीं करनी, वो चीज नहीं करनी, बहुत सारी चीजें छुड़ाने के लिए बोलेगी, छोड़नी पड़ेगी अगर आपको कामयाब होना है, क्योंकि अगर गिलास ऑलरेडी भरा हुआ है ना, तो उसमें कुछ और जाएगा नहीं, पहले पुराना गिराना पड़ता है, पहले आपको पुराना गिराना पड़ेगा, तभी जाके उसमें नया कुछ ऐड होएगा। होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे सारी चीजें। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, आज से आपने ना कुछ चीजें रिमूव करो अपनी लाइफ से। मैं सबसे पहले बताऊं, आप फोन चलाते हो, फोन में से फालतू फंड की जो एप्स है ना, फालतू फंड की जो एप्स है उसे अनइंस्टॉल करो। टिकटॉक अगर कोई चलाता है, मैं आपको बता दूं, कोई फायदा नहीं है। आप अपना फ्यूचर का सबसे अनमोल चीज, आपके अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज खो रहे हो, अपना टाइम। ये फालतू फंड की एप्स को डिलीट करो,
ठीक है, फालतू फंड के सॉन्ग्स ढूंढते हो। देखो आपने सुना है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कहा जाता है ना ये चीज, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका कहने का मतलब पता है क्या है, अगर आप जड़ को ही खत्म कर दोगे, आप जड़ पे वार करो। वो जड़ क्या है, वो कौन सी ऐसी चीजें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है फालतू फंड का, ठीक है, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई लड़की का चक्कर हो, ठीक है। कई इस चक्करों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जिंदगी का। फालतू फंड के दोस्तों के साथ बैठना, फालतू फंड के दोस्तों के साथ बैठना, आपको सभी पता है कौन सी एक्टिविटीज मुझे तरक्की देंगी और कौन सी एक्टिविटीज मुझे तरक्की नहीं देंगी। आज अपनी डायरी खोलना, सबसे पहले आज अपने आप को आप करेक्ट करो, अपने आप को शीशे में लेके आओ और करेक्ट करो। आप खुद को करेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर ना देखो 24 घंटे के अंदर मेरे अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी बुरी आदतें, वो राइट डाउन करो। हम सबको पता है मेरे अंदर कौन सी आदत अच्छी है, कौन सी आदत बुरी है, सबको पता है ना ये चीज। राइट डाउन कर लो, कौन सी बुरी आदतें हैं उसकी लिस्ट बनाओ, कौन सी अच्छी आदतें उसकी लिस्ट बनाओ, जिससे ना आप अपने आप को करेक्ट इजीली कर पाओगे। उसके बाद एक कमिटमेंट कर लो, ये जो जितनी बुरी आदतें हैं ना, ये काम मैं नहीं करूंगा। क्रॉस डाल दो उनके आगे, क्रॉस डाल दो। और आपको याद रहे, जब वो काम करने का वही बुरी आदत में जाने का मन करे ना, तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। आप महीना कंट्रोल कर लो, 2 महीना कंट्रोल कर लो, उसके बाद आप जाओगे नहीं। अपने आप को ना व्यस्त रखना है फिर अपने फ्यूचर में। आप अपने आप को ना बिजी रखो, अपने आप को बिजी रखोगे अपनी तरक्की में, आपको बुरी आदतें ऑटोमेटिकली आपसे दूर जानी शुरू हो जाएगी। क्लियर है? तो यही फॉर्मूला है, यही है, ये डीप चीजें हैं, ये कभी कोई सिखाएगा नहीं आपको, ठीक है, ये कभी कोई आपको नहीं सिखाएगा। ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है। ये जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरा। आज अगर मैं बात करूँ, आज मैं हजारों लोगों को ट्रेंड कर सकता हूँ, मैं 10,000 लाखों लोगों को ट्रेंड कर सकता हूँ, और मैं बता सकता हूँ कामयाब होने के लिए क्या क्या चीजें करनी जरूरी है। क्योंकि मैंने खुद भी अपने आप को बदला है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, दोनों चीजों से बदला है, तो जाके लाइफ आज बदली है। और आपको भी अगर कामयाब होना है, आपको इंटरनली भी चेंज होना पड़ेगा और एक्सटर्नली भी चेंज होना पड़ेगा। तो चेंज होने के लिए तैयार है? तो आपको जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपने शायद राइट डाउन भी करी हो, एंड उन चीजों को आप लाइफ में फॉलो भी करो, ठीक है, बहुत तरक्की पाओगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो यार। लाइफ में देखो, माँ बाप के पास कितना टाइम है कुछ नहीं पता, हमारे पेरेंट्स के पास हमारे कितना टाइम है हमें नहीं पता, ठीक है। जितना टाइम उन्होंने स्ट्रगल किया है, उनको कुछ अच्छी लाइफ दिखाना हमारा फर्ज बनता है। फॉरएवर में ना अपनी गड्डी गुड्डी के चक्कर में मत आना। कोई बोलो हाँ मैं तो गाड़ी लेने के चक्कर में आया हूँ जी, BMW, हाँ जी मैं तो ये करने आया हूँ, वो सारी चीजें हो जाएंगी। सबसे पहला अपना टारगेट रखो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने का। दिस इज द फर्स्ट टारगेट रखो। पहले अपने माँ बाप के सपने पूरे कर लो, फिर बनाओ जो रिलेशनशिप आपने बनाना है, बनाओ, करो, मैरिज करो, पहले अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर दो, ठीक है, जिन्होंने पूरी जिंदगी पाला है। आपके रिलेशनशिप ने नहीं पाला आपको, ये चीज याद रखना। ये चीज मेरे हमारा बनता है कि अपने माँ बाप को हम कुछ करके दे, ठीक है, पहला फर्ज हमारा ये है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी लाइफ की ये है, ठीक है। उनसे पूछो जिनके पास है नहीं, जिनके पास उनके पेरेंट्स है नहीं, उनसे पता लगता है कि क्या वैल्यू होती है उनकी। रिस्पेक्ट करो एंड उनके लिए कुछ करो। टाइम है जब तक कुछ कर दो। जाए शायद अभी तक तो गए, पर जब जाए तो खुशी खुशी जाए इस दुनिया से, ठीक है। कोई जाना ये कड़वा सच है, जाना सबने है एक दिन, पर खुशी खुशी जाए, ठीक है, कि प्राउड फील हो कि हाँ हमारा बच्चा पैदा हो, हमारी ऐसी लड़की पैदा हुई है, कि मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा स्ट्रगल सफल हो गया, ठीक है, ऐसा बनो आप। और हमेशा कोई भी गलत काम करने से पहले ना ये चीज सोच लेना कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके माँ बाप की। कोई भी गलत काम करने से पहले ये चीज सोचा करो, ये सोचा करो कि अगर मेरी भी औलाद ऐसी होती जैसा मैं हूँ, तो क्या मेरे को खुशी होती। आपको आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे कि आप सही काम कर रहे हो या गलत। कई बोलते हैं नहीं नहीं सर ये तो सही होता है, नहीं करते ना। सोचना कि अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे भी बच्चे आने वाले टाइम में ऐसे होते तो मेरे को प्राउड होता अपने बच्चों पे या मेरे को शर्म होती। आपको पता लग जाए कौन सी एक्टिविटी मेरी प्राउडेबल है, कौन सा काम मेरे को करना चाहिए और कौन